हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने यह कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अगर बात करें कि आज के डेट में यह सबसे सटीक किसके ऊपर बैठता है, तो वो प्लेयर है पृथ्वी शॉ। जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं कि उनका कंपैरिजन बड़े बड़े दिग्गजों जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और सहवाग से किया जाता था कि पृथ्वी शॉ एक ऐसे प्लेयर है जिनमें ये इन तीनों प्लेयरों की खूबी दिखती है। लेकिन आज 2025 के आईपीएल ऑक्शन में ऐसा क्या हुआ कि वो अनसोल्ड रह गए? आखिर कहाँ चला गया उनका टैलेंट और क्या करती रह गई उनकी सारी प्रतिभाएं? तो चलिए इसी पर हम आज एक केस स्टडी बनाए हैं जिस पे हम आप पे चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार का ओरिजिन का एक लड़का क्रिकेट के इतने बड़े बुलंदियों से कंपैरिजन किया जाता है और आज के डेट में वह आईपीएल में अनसोल्ड रह जाता है। तो इसी केस स्टडी पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस केस स्टडी में हम बात करेंगे कैसे पृथ्वी शॉ एक जीरो टू हीरो बनते हैं और फिर हीरो टू जीरो बन जाते हैं। और यह बताता है कि अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड और डिवोटेड नहीं है, तो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे लाइफ स्टाइल पे। तो चलिए बात करते हैं जी रूट, यानी उनके बचपन से लेके। तो पृथ्वी शॉ के माता पिता बिहार के गया से माइग्रेटेड वर्कर थे जो कि महाराष्ट्र के बरार में जाके रह रहे थे। और बरार में ही उनका जन्म 9 नवंबर 1999 को होता है और उनके माता का देहांत 4 वर्ष के छोटे आयु में ही हो जाता है। उनके माता का देहांत अस्थमा से होता है। अगर बात करें अस्थमा, तो अस्थमा होता है एयर पोल्यूशन से, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि एयर पोल्यूशन क्या है, और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया है कि उसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जब इनके माता का देहांत हो जाता है, ये महज 4 वर्ष के थे, लेकिन छोटी उम्र में ही इनका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट की तरफ था। तो इनके पिता का जो कारोबार था कपड़ों का, यानी महाराष्ट्र के बरार में इनके पिताजी कपड़ों का कारोबार करते थे। लेकिन जब इनका इंटरेस्ट वो क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो वो अपने कपड़ों का कारोबार छोड़ के इनके करियर के पीछे, क्रिकेट के पीछे लग जाते हैं। और जब उनकी क्रिकेट के पीछे लगते हैं तो क्या पृथ्वी शॉ कैसे करते हैं अपना परफॉर्मेंस, चलिए हम आपको बताते हैं। क्रिकेट के फील्ड में इनका रुझान देखकर इनके पिता अपना कपड़ों का कारोबार छोड़ देते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। तो क्रिकेट में इतना हायर इंटरेस्ट देख के तो उनके पिता उनको एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराते हैं जिसका नाम था मिडिल इनकम क्रिकेट ग्रुप। और इस ग्रुप में जुड़ने के साथ ही पृथ्वी शॉ अपनी हुनर, अपना टेक्निक और अपना तरीका निखारते चले जाते हैं। उनकी प्राइमरी एजुकेशन एबीएस विद्या मंदिर में होती है, जहां पे वह अपने क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि उनकी बचपन से ही उनके अंदर क्रिकेट की कितनी प्रतिभा थी। लेकिन इसके बाद वे रिजवी ग्रुप ऑफ कॉलेज के हिस्सा बनते हैं और अपने हायर स्टडीज करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी वह क्रिकेट में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ के कैप्टन रहते हैं। तो बात करें इनके करियर का बूम कहाँ से आता है, तो यह रिजवी कॉलेज में जब कैप्टन थे तो सेंट थॉमस स्कूल के खिलाफ इनका एक मैच चल रहा था जिसमें उन्होंने 546 रन की पारी महज 330 बॉल में खेली और सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी स्कूल लाइफ में जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था अभी तक का सचिन का था, और इस रिकॉर्ड को तोड़ के पृथ्वी शॉ ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी लगन है और वो कितना टैलेंट है उनके अंदर। इससे वह अपने लाइमलाइट में आते हैं और 2014 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के क्रिकेट गेम में वह मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ के कैप्टन भी रहते हैं। और उसमें पहले मैच में ही अंडर 16 के उन्होंने अपना सेंचुरी लगाया। और इसके बाद वह दिलीप ट्रॉफी में अपना डेब्यू करते हैं और वहाँ पे भी एक धमाकेदार शतक लगाते हैं और वह सबके लाइमलाइट में आ जाते हैं। 17 में इनको 16 वर्ष की उम्र में ही इंडिया ए टीम में हिस्सा मिल जाता है और उस अपने डेब्यू मैच में यह 157 रन की पारी खेलते हैं जो कि सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। तो इंडिया ए होता क्या है, यानी जो हमारा इंटरनेशनल टीम है उससे जस्ट एक पायदान पे जो नीचे टीम होती है उन्हें हम इंडिया ए कहते हैं। क्रिकेट के जानकारी से अच्छे से जानते होंगे, और मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि इंडिया ए आखिर होता क्या है। ये जो हमारी मेन इंटरनेशनल टीम है, यानी जिसके प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऐसे प्लेयर, जस्ट उसके एक नीचे के पायदान की टीम है। और इसमें अपने डेब्यू मैच में ही 157 की जब पारी लगाते हैं तो 16 वर्ष का 2017 में अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप होता है जिस टीम के कैप्टन भी पृथ्वी शॉ रहते हैं। और इसी टीम में आज के दिग्गज बैट्समैन शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल रहते हैं। और ये सभी पृथ्वी शॉ के अंडर कैप्टनसी में ही अपना वर्ल्ड कप जीतते हैं। और इस वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 2 शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 94 रनों की बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस सक्सेस के बाद तो उन्हें मुंबई की तरफ से रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा मिल जाता है
और एक अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन का जो प्लेयर होता है मुंबई के तरफ से मिले इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और इस सीरीज में वह बैक टू बैक 2 शतक लगाता है और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइमलाइट में एक बार फिर आ जाता है और अपने अंदर की प्रतिभा को वह साबित कर देता है। बाद उनकी ख्याति बढ़ती चली जाती है और उनका डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में हो जाता है और वेस्टइंडीज के खिलाफ वो अपना पहला टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और पहली ही पारी में वह 99 बॉल पे 134 रन यानी कि टेस्ट में खेलते हैं इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से और अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाकर एक बार फिर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह भारत का क्रिकेट के आने वाले सितारे हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आज वो अनसोल्ड रह जाते हैं आईपीएल जैसे छोटे गेम के ऑक्शन में। यह जानने से पहले चलिए हम बात करते हैं इनके आईपीएल कैरियर की शुरुआत की। तो इनके आईपीएल कैरियर की शुरुआत होती है 2018 में और दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन्हें 1.2 करोड़ में पहली बार खरीदती है और 2018 से लेकर 2022 तक यह दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हैं और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं और पूरे 4 साल के आईपीएल में इन्होंने 28.8 करोड़ रुपए कमाते हैं जो कि इनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी की सैलरी है। और इतना नाम और पैसा कमाने के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ का मेंटल स्टेबिलिटी जो था वो थोड़ा डगमगा गया और इस लाइमलाइट को वह कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी पहले की मेहनत को उसी प्रकार उसी पेस में वह कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें आगे चल के 2019 में मध्य प्रदेश में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी होता है जो कि बीसीसीआई द्वारा होस्ट किया जाता है और उस ट्रॉफी से पहले डोपिंग टेस्ट होता है और इस डोपिंग टेस्ट में पृथ्वी शॉ फेल हो जाते हैं यानी कि उनके यूरिन में ऐसा कुछ मिलता है कि जो कि बीसीसीआई द्वारा प्रोहिबिटेड है, वो डोपिंग के कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं और इसके वजह से उन्हें 8 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, वही एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब वो 8 महीने के लिए बीसीसीआई द्वारा बैन किए जाते हैं तो यहीं से पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद ना वह कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, ना किसी बड़े क्रिकेट इवेंट में दिखते हैं, ना वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन पाते हैं। इसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और आज के डेट में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी शॉ का जो फिजिकल अपीयरेंस है वह फिटनेस लेवल जो कि एक क्रिकेटर को चाहिए, एक छोटी उम्र के क्रिकेटर को जिसका अभी 24 साल भी नहीं हुआ है अच्छे से, वो कहीं ना कहीं ये फिटनेस एक्सेप्टेबल नहीं है और इस फिटनेस के साथ क्रिकेट कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और यही जो सबसे बड़ा रीज़न है, यह मैं मानता हूँ कि उनके आईपीएल ऑक्शन 2025 में दिल्ली कैपिटल द्वारा छोड़ दिए जाने की और किसी ने भी उनको रिटेन नहीं किया या किसी ने भी उनको खरीदा नहीं। साथ साथ बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि छोटी उम्र में उनको नेम, फेम और पैसा जो कमाया उसके चकाचौंध में ये थोड़े डगमगा गए और अपने ना फिटनेस पे ध्यान देते थे और इनको कई बार पार्टियों में मार झगड़े या लड़कियों के साथ उलझने में और इस तरह के केस में पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यही एक ऐसा रीज़न है कि जिसको दिल्ली ने छोड़ दिया और किसी अन्य टीम ने भी इन्हें नहीं खरीदा। तो क्या पृथ्वी शॉ इस सब को ओवरकम कर पाते हैं, अपना फिटनेस सही कर पाते हैं और क्रिकेट में वंस अगेन बाउंस बैक कर पाते हैं या नहीं, हम देखते हैं। क्योंकि अब इनका कंपैरिजन ऐसे भी होने लगा है कि विनोद कांबली से, जो कि सचिन के साथ खेलने वाले एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे जिनके पास हर एक कला थी, उनके तर्कस में हर एक शॉट था, लेकिन सचिन आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं और उनसे भी टैलेंटेड प्लेयर आज कोई नहीं जानता होगा। तो क्रिकेट के फील्ड में पृथ्वी शॉ विनोद कांबली बनते हैं या कि अपने फिटनेस को सुधार कर एक नया वर्जन लाकर फिर से बाउंस बैक करते हैं और दुनिया को यह प्रूव करते हैं कि उनके अंदर कितनी क्रिकेट बची है, कितना हौसला बचा है और वो क्या कर सकते हैं, अभी उनके अंदर क्या क्या टैलेंट बाकी है। तो हम सभी यह कामना करते हैं कि पृथ्वी शॉ जल्द ही अपना फिटनेस सही करें और एक बार फिर वह हमें इंडिया क्रिकेट के लिए खेलते दिखे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, धमाकेदार और फैक्चुअल की स्टडी के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, क्योंकि ये केस स्टडी दोस्तों आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपके समझ को बढ़ाता है और आपकी सोच को एक दिशा देता है। तो इसी दिशा में सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।